Now here you will see in graphical method there can be three types of graph can be obtained by solving pair of linear equation by graphical method. 3 तरीके से आपका ग्राफ बन सकते हैं. सपोज आपकी linear equation बन रही है, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका 1 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक पॉइंट पे मिल सकती हैं दो इक्वेशन, क्रॉस कर सकती हैं. या तो लीनियर इक्वेशन आपकी दिस इज x दिस इज y, या तो आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं. इसमें आपका नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन है ही नहीं, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जाहिर सी बात है कि पैरेलल लाइंस जो होती है वो कभी नहीं मिलती हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. इट हैज नो सॉल्यूशन. इफ it has no solution then they are called inconsistent. And here only one point of intersection, they are called consistent. थर्ड कंडीशन भी हो सकती है आपकी. सपोज दिस इज द ग्राफ एंड इक्वेशन सीम्स टू बी ओवरलैपिंग. एक के ऊपर एक इक्वेशन ओवरलैप कर रही है, बिल्कुल उसी के ऊपर आ रही है, ये कंडीशन हो सकती है. ठीक है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो सकती है. तो देखो यहाँ पे हर पॉइंट जो है इक्वेशन का वो दूसरी लाइन से टच हो रहा है. यहाँ सिर्फ एक पॉइंट टच हो रहा था, यहाँ कोई पॉइंट टच नहीं हो रहा था, यहाँ देखो सारे पॉइंट टच हो रहे हैं. तो इसके बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इसके टच होने के लिए. इनफाइनाइट पॉइंट्स आर टचिंग, टचिंग है, क्रॉसिंग कह सकते हो, टचिंग. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और यू कॉल इट एज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे जब सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होता है और इंटरसेक्शन और ओवरलैपिंग केस में इसको हम कोइंसाइड बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में, कोइंसाइड या ओवरलैपिंग. ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आफ्टर दिस आई विल टेल यू वन ट्रिक टू लर्न ऑल दिस एट one time only. Now we will see the second method, algebraic method to solve linear equation in two variable. You have these two equations. Suppose I have taken one equation, x is plus 2y. This is equation first, this is equation 2. Okay, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 minus 2y. Okay, now put the value of x into सेकेंड. इसमें सेकेंड में वैल्यू पुट कर देंगे. जब सेकेंड में आप पुट करोगे इसको तो क्या आएगा आपका? x की वैल्यू कितनी है? 5 minus 2y plus 2y is equals to 7. This becomes 15 minus 6y plus 2y is equals to 7. 15 plus minus minus this is 4y is equals to 7. Okay, now it will be 15 minus 7 is equals to 4y. इसको मैंने राइट साइड भेज दिया, साइन चेंज हो जाएगा. It will become 8. Okay, now y is equals to 8 upon 4. So here y will be 2. Now we will put y is equals to 2 into equation number, this is a, equation a. तो x कितना आ जाएगा आपका? x minus 5y is equals to minus, तो यहाँ कितना आएगा? 5 minus 2 into 2, 5 minus 4, 1. ग्राफ में भी आपका यही मेथड आ रहे थे. x की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1, y की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2. 1, 2 था ना,
1,2 पॉइंट पे दोनों पॉइंट क्रॉस कर रहे थे, दोनों लाइन क्रॉस कर रही थी, तो वो मेथड हो गया ग्राफ से। ग्राफ बना के आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कहलाएगा सोल्यूशन। एंड दिस इज अलजेब्रिक मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम दूसरे में पुट कर देते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके एक वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू हम फिर से इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज हैज अ स्पेशल नेम नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सा मेथड इजी है आपके लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। देयर आर वेरियस मेथड्स इन अलजेब्रिक मेथड। जो मेन अलजेब्रिक मेथड है, इसमें 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कम्स व्हेन यू हैव गिवन वन क्वेश्चन। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया बिना सॉल्व किए इसको बताओ कि ये लाइंस हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, क्रॉस करेंगी या ओवरलैप करेंगी, बिना सॉल्व किए। देखो सॉल्व करके आप बता सकते हो, अगर एक पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट इसका सोल्यूशन आ रहा है, तो आप कहोगे इंटरसेक्शन लाइंस आर क्रॉसिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वो कहेगा बिना सॉल्व किए बताओ, तो दैट इज अ बिग टास्क। तो वो हम सीखेंगे कैसे हम करेंगे बिना सॉल्व किए, कैसे बताएंगे लाइंस पैरेलल हैं, कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। सपोज यू हैव गिवन दीज टू स्टैंडर्ड इक्वेशंस एंड a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स दे हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन दे हैव। सेकेंड इज, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड consistent lines, consistent solution, okay. Second case is a1 upon a2 equal to v1 upon v2 not equal to c1 upon c2. This is a case of parallel lines. In parallel lines they never cross each other, so they have no solution, they have no solution. If they have no solution, then it will be consistent or inconsistent. Yes, inconsistent. You're absolutely right. A third is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. इसमें तीनों इक्वल अगर हैं, रेशियो तीनों का इक्वल है, तो ये कहलाएगा हमारा कॉन्साइड लाइंस। कॉन्साइड लाइंस मीन्स जो लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइन, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक जो ड्रॉ होती हैं, कॉन्साइड लाइंस। अब कॉन्साइड लाइन में हर एक पॉइंट जो है लाइन का वो ओवरलैप करता है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो मैच कर रहे होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट अगर मैच कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन and it will be consistent. Now we will see this question. You have given these two equation, आपसे पूछा है बताइए ये कौन सी कंडीशन है, बिना सॉल्व किए बताइए। तो आपको तो पता है ये पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से मैंने ग्राफ मेथड में बताया था, और ये इनका सॉल्यूशन कितना था, सिर्फ एक सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट था। तो इसको इस ट्रिक से कैसे चेक करते हैं वो देखिए आप लोग। इन दिस इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे a1 कितना हो गया 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, v1 2, c1 is 5, ठीक है। आप जब लेफ्ट साइड लेके जाओगे इसको तो ये -5 हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी ये होती है ना, तो इसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो c1 माइनस होगा, a2 is 3, b2 is 2, c2 is -7, okay. Now you check a1 upon a2,
चेक a1 अपॉन a2 क्या होगा 1 अपॉन 3 और ये क्या होगा 2 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे ये कट गया तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी मैच कर रही है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कंडीशन यही तो मैच कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या केस हो जाएगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए आपने बिना सॉल्व के बता दिया इनका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब क्या आंसर इसका क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, वो यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं, वो सॉल्व करके ही बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट लाइंस। ओके, मैं आपको इसके होमवर्क दे देता हूं, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, और भी एग्जाम्पल देखिए, इसमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। a1 कितना हो जाएगा 3, a2 कितना हो जाएगा, सॉरी b1 कितना हो जाएगा 4, c1 कितना हो जाएगा -10। ये इधर जाएगा तभी इसको लिखते हैं। तो यहाँ से a2 कितना आ गया 6 एंड b2 इज 8, c2 इज -9। ठीक है, तो आप कंपेयर कीजिए इसको, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कंपेयर कीजिए। 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8 एंड -10 अपॉन -9। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो ये 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और ये कट नहीं होगा तो कितना आ गया 10 अपॉन 9। अब मैच कीजिए, देखिए यहाँ पे ये तो इक्वल है बट ये इक्वल आपका नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी मैच कर रही है? सेकंड वाली, दे आर पैरेलल लाइंस। देखिए आपने बिना सॉल्व किए बता दिया ये लाइंस कैसी होंगी। अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा दोनों लाइंस पैरेलल ही होंगी। ठीक है, एंड सेकेंड इज इनकंसिस्टेंट। क्या इसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो? कभी नहीं फाइंड कर पाओगे क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा बताइए एक्स वाई की वैल्यूज क्या हैं, तो आप पहले इसको चेक करोगे कि कहीं ये पैरेलल लाइंस तो नहीं दी गई हैं। अगर पैरेलल लाइंस दी गई हैं तो आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखना कि दे आर पैरेलल लाइंस बिकॉज दे आर फॉलोइंग this condition, so we cannot solve these two equations because they have no solution। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आप सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाओगे। ठीक है,